मुश्किल मारा हो गया। खान पान जहरीला सारा हो गया। खान पान जहरीला सारा हो गया। ओ यहाँ पे जीना मुश्किल मारा हो गया। खान पान जहरीला सारा हो गया। खान पान जहरीला सारा हो गया। ओ सब तरिया ते जान फंदे में पैरी। खाने लायक कोई चीज नहीं रही। खान पीन की चीज सभी होगी जहरी। सब रोवे से के ग्रामीण और के शहरी। सबका 100 डिग्री पे पारा हो गया। सबका 100 डिग्री पे पारा हो गया। ओ यहाँ पे जीना मुश्किल मारा हो गया। खान पान जहरीला सारा हो गया। ओ खान पान जहरीला सारा हो गया। जो मेहनत करके बीज खेत में बोवे। मेहनत करके बीज खेत में बोवे। खाली रह जाते एक साख न रोवे। किसान खेत न देख देख के रोवे। फिर खाद बनाते कुछ भी ना पैदा होवे। ओ खाद बनाते कुछ भी पैदा ना होवे। यूं करके न दुखी बेचारा हो गया। यूं करके न दुखी बेचारा हो गया। ओ यहाँ पे जीना मुश्किल मारा हो गया। खान पान जहरीला सारा हो गया। ओ खान पान जहरीला सारा हो गया। ओ शुद्ध जल बिन कैसे बता शुद्ध तन हो जा। शुद्ध जल बिन बता कैसे जो शुद्ध यो तन हो जा। शुद्ध अन्न बिन कैसे बता शुद्ध मन हो जा। ओ शुद्ध अन्न बिन यो कैसे बता शुद्ध मन हो जा। पेड़ लगाए बिना यो कैसे गुलशन हो जा। ओ पेड़ लगाए बिन कैसे गुलशन हो जा। गुलशन बिन तो दुख में है जीवन हो जा। ओ गुलशन बिन ते दुख में जीवन हो जा। कुछ पानी नीचे का खारा हो गया। कुछ पानी नीचे का खारा हो गया। ओ यहाँ पे जीना मुश्किल मारा हो गया। खान पान जहरीला सारा हो गया। खान पान जहरीला सारा हो गया। ओ यहाँ पे जीना मुश्किल मारा हो गया। खान पान जहरीला सारा हो गया। ओ खान पान जहरीला सारा हो गया। ओ खाए पिए बिना तो होता धंधा ना। ओ खाए पिए बिना ते होता धंधा ना। प्रदूषण से रहित अड़े कोई बंदा ना। ओ प्रदूषण से रहित यहाँ कोई बंदा ना। बिना दवाई रह सकता कोई जिंदा ना। सुनो बिना दवाई रह सकता कोई जिंदा ना। जगन्नाथ रया देख यो सब कुछ अंधा ना। ओ जगन्नाथ रया देखियो सब कुछ अंधाना। जो एक दुख बता सब ते न्यारा हो गया। ओ यो दुख एक और
सबसे न्यारा हो गया, ओ यहाँ पे जीना मुश्किल हमारा हो गया, खान पान जहरीला सारा हो गया खान पान जहरीला सारा हो गया। हरिओम। हरिओम हरिओम। साथियों, स्वागत है विकास पासुरी आध्यात्मिक चैनल सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम। रोज दोपहर 2 बजे आपके मध्य दीपक भाई, हम प्रवीण भाई, सभी पूरी टीम आपके बीच में हाजिर होती है। खान पान जहरीला सारा हो गया, यहाँ पर जीना मुश्किल मारा हो गया। खेती पहली गली सब तरियां तो जान फंदे मैं फेरी, खाने लायक कोई चीज भी ना रही। खान पीन की चीज सभी हो रही होगी जहरी, सब रोआ से के ग्रामीण के शहरी। बोले सबका 100 डिग्री पर पारा हो गया यहाँ पर जीना मुश्किल मारा हो गया। शुद्ध जल जो मेहनत करके बीज खेत में बोए, खाली रह जाता एक साख न खोए। किसान खेत ने देख देख कर रोए, खाद बनाते कुछ भी पैदा ना होए। न्यू कर कयो दुखी बेचारा हो गया। तले भी बोला डीएपी बो दूं, पर भी यूरिया यूरिया बगा दूं, फड़ा में भी केमिकल बगा दूं, सब्जी में भी इंजेक्शन लगा दूं, पैसा कमा लूं, ज्यादा से ज्यादा पैसा हो जाए। धरती भी जहरीली कर दी, हवा भी जहरीली, पानी भी जहरीला, पहाड़ भी तोड़ दिए, वन भी काट दिए। कल भी एक जिक्र था कि गेस्ट मेहमान हैं, यहाँ कुछ दिन के मेहमान ही तो हैं इस धरती पे। हम सब, आप और हम सब, कोई 20 साल का, कोई 10 साल का, कोई 30 साल का, 50 साल का, कितने आगे चले गए, हम भी चले जाए। सब कुछ देती है ये प्रकृति, जल वायु पानी, जो अग्नि, फल फ्रूट अनाज, सब चीज एक मेहमान की सेवा में हाजिर है। फिर मेहमान लायक जा सब ज्ञान तोड़ा फोड़ी। बोले मेहमान आ रहा, सांझ का आवे फर्श फोड़े पावे, सांझ का आओ बल्ब फोड़े पावे, पंखा तोड़े पावे। कई दिन मेहमान रहेगा, फिर मेहमान का भी धड़ाका कर देंगे। तो ये भी, ये जो बीमारियां आती हैं, ये प्रकृति से खिलवाड़ है। तो मेहमान पना कई दिन रहेगा, धड़ाक भी ला देंगे। गौ माता का प्रोडक्ट यूज करो। वैज्ञानिक कहते हैं कि जहर खा ले तो जहर भी दूध में नहीं आता। आज दूध घी के मैं चेक करा लो, सब क्या में यूरिया पाओ। क्यों? क्योंकि फसलों में यूरिया सब खेतों में डाल रहे हैं, तो तूड़े में भी आओ है, जो फसल उगे उसमें भी आओ है, उसी को पशु खा रहे हैं, उसी अनाज को, उसी तूड़े को पशु खा रहे हैं, तो उनके दूध में भी फिर यूरिया आ रहा है। फिर मेरा तो न्यू माना जो वैज्ञानिक न्यू कहेंगे जहर भी दूध में नहीं आता, तो यूरिया से भी ये बचा देगी। 2-2 बूंद देसी गाय का घी नाका में टपकाओ सोने से पहले सारे परिवार के। ये कोरोना से लड़ाई में बहुत बड़ी सहायता, बड़ी सहायक मजबूती आपकी बन जाएगी। कैसा लगता है कार्यक्रम? अपने सुझाव भेजते रहे, मनोबल उससे बढ़ता है। कोई ना कोई विचार टॉपिक आप भेजते हो जिससे चर्चा करने का मौका मिल जाता है, उस बात पे चर्चा हो जाती है। सनरीटा श्वेता जी कह रही हैं कि क्या हम ब्रह्मा विष्णु शिव आदि शक्ति के मंत्र जाप से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? सनरीटा श्वेता जी कह रही हैं कि क्या हम ब्रह्मा विष्णु शिव आदि शक्ति के मंत्र जाप से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसा संत मते में विद्वान लोग, संत लोग जैसा बताते हैं, जो है वो, क्योंकि देवता भी मोक्ष प्राप्ति के लिए आदमदेह की चाह रखते हैं। देवता भी मोक्ष प्राप्ति के लिए आदमदेह की चाह रखते हैं।
वो भी नहीं सोचेंगे भाई ईब का जात दम दे त्यागी मानव का चोला थ्या गया तो ये पद प्रतिष्ठा ये शक्तियां ये नहीं लेंगे भाई मोक्ष लेंगे। ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। बोले जटिलता से सरलता की ओर। एक ही फार्मूले से सारी कायनात सारी सृष्टि सारा ब्रह्मांड सब दुनिया का निर्माण एक ही फार्मूले से है। इस फार्मूले से बाहर कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ये क्या हैं? ये भी प्रमुख देवता हैं। इनसे नीचे फिर प्रशासन है ये सारा। जैसे आज बीजेपी का राज है, बीजेपी का राज है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं। अनिल विज गृह मंत्री है। पहले तो ओम प्रकाश धनखड़ जी कृषि मंत्री थे, रामविलास शर्मा जी शिक्षा मंत्री थे, अब भी हैं। वो दलाल साहब हैं, वो कृषि मंत्री हैं। तो ये आप किसी भी एक मंत्री के नजदीक लग जाओ, उसकी सेवा पानी करो, उसकी आरती करो, जैसे आरती करो ना, उसकी सेवा पानी करो, उसकी जय बोलो, उसकी रैलियां में जाओ, उसके साथ रहो, उसको समर्पित रहो, तो इतना उसका राज है वो आपने चंडीगढ़ रख लेगा। आप चंडीगढ़ घूमो, आप मंत्री के नजदीक के आदमी हो, पर जिस दिन रात चला जाएगा उस दिन उस मंत्री ने भी कोठी खाली करनी पड़ेगी। जो दूसरा बन गया उसने कोठी मिलेगी। ये मेथड है। आप शिव की उपासना करोगे तो आप शिवलोक चले जाओगे। आप विष्णु की उपासना करोगे आप वैकुंठ में चले जाओगे। जिस भी देवता की आप उपासना करोगे, जिस शक्ति की आप, जिस ताकत की आप उपासना करोगे, आप उसके नजदीक लग जाओगे। जितने उसके अनन्य आप भक्त होगे, जितना आपने उनके प्रति समर्पण है, उतने दिन आप वहां उस लोक में रह जाओगे। पर आना फिर पड़ता है। और जो ये होती है मुक्ति। मुक्ति की होती है सह अवधि। इन देवताओं के भजन मंत्र जाप से, इनकी तपस्या से, इनके भजन से मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति होती है सह अवधि। उसकी अवधि होती है 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल, जितना भी। मोक्ष होता है पूर्ण, वो फिर नहीं आना। वो परम सत्ता जो इस सारे ब्रह्मांड को चलाए हुए है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिव का भी निर्माण किया है, ये आत्मा फिर उसी सत्ता में जाके मिल जाती है, उसी के समांतर हो जाती है, फिर वापस नहीं आना होता है। आपने कभी देखा होगा ब्रह्मा जी भी भजन में बैठे हैं, विष्णु जी भी भजन में बैठे हैं, शिव भी भजन में, शिव का भी फोटो देखो भजन में बैठे हैं सब। तो ये भी तो किसी का भजन कर रहे हैं। ओ चलो सैर करें उस धाम की, जहां जीवन मरण नहीं है, जहाँ जीवन मरण नहीं। ओ चलो सैर करेंगे उस धाम की, ओ जहां जीवन मरण नहीं है। अरे जीवन मरण नहीं है। वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, महेश नहीं है। अरे संशय का वहाँ कोई लेस नहीं है, लेस नहीं है। वहाँ बैर भावना द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं है। वहाँ चमक नहीं से घाम की, रे सूरज की किरण किरण
जहाँ जीवन मरण नहीं है, अरे जीवन मरण नहीं है। वहाँ अग्नि सा प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है। अरे अंजल की वहाँ प्यास नहीं है, प्यास नहीं है। ये धरती और आकाश नहीं है, आकाश नहीं है। वहाँ चमक नहीं है, वहाँ बस्ती नहीं है। शहर गाम की रे वृद्ध बाला तरुण नहीं है, अरे जीवन मरण नहीं है। रे चलो सैर करेंगे धाम की ओ जहाँ जीवन में मरण नहीं है, जीवन मरण नहीं है। वहाँ तारा गण और चंद नहीं है, हर चंद नहीं है। और विषय वासना की गंध नहीं है, हर गंध नहीं है। कोई ऊंच नीच मति मंद नहीं है, मत मंद नहीं है। वहाँ खोड़ी नहीं है कोई शाम की वहाँ खोड़े नहीं है कोई शाम की। रे करे शरदाड़े चरण नहीं है, अरे जीवन मरण नहीं है। ओ चलो सैर करांगे धाम की रे जहाँ जीवन में मरण नहीं है। जीवन मरण नहीं। ओ गुरु लक्ष्मी चंद होए छंद टेकनिया, छंद टेकनिया। और जख्म जिगर के वैसे कनिया, वैसे कनिया। ओ कोई जीव ब्रह्म देखनिया, ब्रह्म देखनिया। लगी सुरती मांगे राम की ओ लगी सुरती मांगे राम की। रे जहाँ जाति वर्ण नहीं है। जीवन मरण नहीं है। ओ चलो सैर करांगे धाम की रे जहाँ जीवन में ओ मरण नहीं है। जीवन मरण नहीं है। हरिओम। चलो सैर करेंगे उस धाम की जहाँ जीवन मरण नहीं है। आप कह रहे हो कि क्या हम ब्रह्मा विष्णु शिव आदि शक्ति के मंत्र जाप से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, संशय का कोई लेश नहीं है, वहाँ बैर भावना द्वेष नहीं है, वहाँ चमक नहीं है, घाम की सूरज की किरण नहीं है। चलो सैर करें उस धाम की जहाँ जीवन मरण नहीं। अग्नि सा प्रकाश नहीं है, अंजल की वहाँ ख्यास नहीं है, धरती और आकाश नहीं है, वहाँ बस्ती नहीं है सैर गाम की, वृद्ध बाला तरुण नहीं है। चलो सैर करें उस धाम की जहाँ जीवन मरण नहीं है।
वहां तारागण और चंद नहीं है, विषय वासना की को गंध नहीं है, वहां ऊंच नीच मति मंद नहीं है, वहां खोड़ नहीं है चाम की, कर शर धड़ चरण नहीं है। चलो सैर करें उस धाम की जहां जीवन मरण नहीं। गुरु लक्ष्मी चंद होए छंद टेकणिया, जखम जिगर के वे से कणिया हो, कोई कोई जीव कोई कोई जीव ब्रह्म देखणिया, लगी सुरती मांगे राम की जहां जाति वर्ण नहीं। कबाड़े तो 200 पैदा कर रखे दिमाग में। और वो कई साथी कहते हैं कि यहाँ ऐसा बोल है कि लगी सुरती सीताराम की, ऐसा भी हो, बाकी भजन क्या कह रहा है वो वजन रखता है। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, इस भजन में संदेश क्या है, वो जरूर देखना चाहिए। ये तो बहुत पीछे की बात है। आपने हनुमान जी को 8वां रुद्र बताया, कई जगह 11वां बताया, सही कौन सा है? 11वां ही रुद्र पढ़ा है, सुना है, और 8वां बता दिया। थोड़ा बहुत ताप भी ला लिया वैसा, मस्त हरियाणा आईडी है उससे। वो 11 जो रुद्र के नाम पूछे थे उसमें मैं कोई सीरियल से नहीं बताए थे, मैंने तो वैसे बता दिए थे भाई 11 रुद्र कौन कौन से हैं जो शंकर भगवान के रुद्र माने जाते हैं, वो मैंने वैसे बता दिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने 8वें नंबर पे नाम ले दिया होगा, बाकी 11 रुद्र बताए थे और सीरियल 11वां है, ये सही है, यही लेख में भी आता है। सुनील भाटिया जी कह रहे हैं कि भगवान दत्तात्रेय के बारे में बताएं। पहला ब्राह्मण अत्रि, पहली सती अनसुईया। अनसुईया की परीक्षा लेने ब्रह्मा विष्णु महेश गए, पीछे भी सत्संग में जिक्र हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी वहां गए, वो सत आजमाने के लिए परीक्षा का उद्देश्य लेके गए थे, ब्राह्मण रूप में गए थे। भोजन की इच्छा जाहिर कर दी। अनसुईया ने कहा ब्राह्मण देव बैठिए, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण वेश में कहा था सारे वस्त्र उतार के हमारे को भोजन कराए तो हम भोजन करेंगे, ना तो हम भोजन नहीं करेंगे। अपने ताकत से मंत्र जब से अपने उस सती ने अपनी ताकत से कहते हैं कि वो अपनी अंजलि में अपने हाथ में जल लिया, मंत्र उस पर उच्चारण किया और वो जल तीनों देवों को फेंक दिया। तीनों देवता बच्चे के समान छोटे छोटे शिशु बन गए, सब पालने में लुटा के स्तनपान करा दिया था। और कहते हैं कि वहीं जब ब्रह्मा विष्णु महेश वापिस नहीं आए तो ब्रह्माणी लक्ष्मी पार्वती अपने पतियों को छुड़ाने के लिए, वापिस लेने के लिए अनसुईया के पास आके प्रार्थना की। वहाँ उनकी प्रार्थना सुन के वापिस उसी रूप में देवताओं को किया है। उसके तप से प्रसन्न होके वहाँ वरदान दिया है ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, शंकर जी ने। और उस वरदान के फलस्वरूप कहते हैं कि दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ है। अब ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान से चंद्रमा हुआ है, विष्णु जी के वरदान से दत्तात्रेय का जन्म हुआ है, शंकर के वरदान से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ है। पर कई जगह लेख में मिलता है कि दत्तात्रेय जी तीनों का अंश उसमें था, तीनों के गुण उसमें थे, तीनों के वरदान से वो हुआ था। दत्तात्रेय जी जिसके 3 शर थे, जिसका धड़ 1 था, शर 3 थे और 6 हाथ थे दत्तात्रेय जी। और जूनागढ़ में गिरिराज पर्वत, जूनागढ़ गुजरात में हम यात्रा करके आए थे गिरिराज पर्वत की। गिरिराज पे इनका वो स्थान बना हुआ है, गिरि पर्वत पे चोटी के ऊपर, उसको कहते हैं गुरु शिखर, गुरु दत्तात्रेय शिखर। बिल्कुल चोटी पे है, उससे ऊपर वो कोई कुछ नहीं है, वो बिल्कुल चोटी पे बीच में है, सबसे ऊंची चोटी है। और 10,500 पैड़ी हैं। आचार्य जी, राजकुमार योगाचार्य जी हमारे को दर्शन करा के लेके आए थे, भगवान भला करे, वो लेके गए थे। 10,500 पैड़ी हैं। और कोरोना काल में ही गए थे तो कोई नहीं था, हम 3 आदमी थे चढ़ाई करने वाले, दीपक भाई, हम और एक रमेश जी थे भिवानी से ही, दिराना गांव से।
3 आदमी थे जो यात्रा चढ़ाई कर रहे थे, और कोई भी नहीं था बीच में, ना कोई दुकान नहीं थी, ना सब खाली पड़ा था। वहां कोई साथी अगर जाता है तो बड़ा रमणीक स्थल है, बड़ा अध्यात्म की ऊर्जा से भरा हुआ स्थल है। बीच में एक आदिनाथ मंदिर आता है, इतना भव्य मंदिर जमीन पे भी देखने को मुश्किल मिलता है, जो इतनी ऊंचाई पे पहाड़ पे बना हुआ है। जरूर दर्शन करके आए और गुरु शिखर के दर्शन करके आए। और ये कहते हैं कि कोई महात्मा जो भी बनता है जीवन में एक बार उसे दत्तात्रेय के जो शिखर है, गुरु शिखर है, जो जूनागढ़ गिरनार पर्वत पे, महात्मा को एक बार वहां जरूर से भी जरूर मत्था टेकना पड़ता है, तभी उसका योग सफल होता है। ऐसा वहां हमने सुना, जो उन्होंने बताया कि जो महात्मा बनता है जीवन में एक बार जरूर इस यात्रा को करता है। और ये भगवान दत्तात्रेय जी को विष्णु भगवान का अवतार ही माना जाता है। छठा अवतार नहीं, छठा नहीं, अवतारों में वो फिर सीरियल वाली आ जाएगी बात। विष्णु भगवान का अवतार इनको माना जाता है। वो पहली बार बड़ा बन्या, वो पहली बार बड़ा बन्या, ये पृथ्वी अधरे उबारी थी, दूजी बार यज्ञ पुरुष या प्रजा रची दे धारी थी, ओ तीजी बार कपिल मुनि, मेरी देहूती महतारी थी, और चौथी बार दत्तात्रेय, मेरी अतरी गिल्या यारी थी। यहाँ दादा मांगे राम ने चौथा अवतार बताया है। सीरियल आगे पीछे थोड़ा हो सकता है कि विष्णु भगवान का अवतार भी इनको कहा जाता है। और जो अघोरी का प्रश्न था विक्की भाई का, तो अघोरियों की, अघोरी जैसे शमशान में ऐसी जगह पे ज्यादा उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, वहां भी बहुत सारे अघोरी हैं जो तपस्या करते हैं। वहीं जूनागढ़ में गिरनार पर्वत के वहां बहुत सारे अघोरी आपको मिल जाएंगे, बहुत अघोरी आपको मिलेंगे। अघोरियों का एक स्थान उज्जैन में है। उज्जैन में शंकर भगवान का मंदिर है, महाकाल का मंदिर है। वहां भी ये अघोरी विद्या बहुत है, अघोरी बहुत है वहां भी। और वहां गिरनार पर्वत पे है। और गिरनार ग्रैंड फादर ऑफ हिमालय, आयु के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, अगर एज आप देखोगे तो ग्रैंड फादर ऑफ हिमालय गिरनार पर्वत, हाँ, हिमालय का भी दादा। नीलम पंगाल जी कह रही कि दानव और दैत्य अलग अलग हैं क्या? दानव, दैत्य, राक्षस जो मानव का जीना हराम कर देते हैं, जो मानव के जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां लाते हैं, जो सदमार्ग से दूर होते हैं, जो दुर्मार्ग को जाने वाले होते हैं, आज भी हैं। कितने हैं दानव, दैत्य, राक्षस भरा पड़ा संसार, जो मानवता के खिलाफ होते हैं, मानवता के विरुद्ध काम करते हैं। सारी वनस्पति काट गिरी, ये राक्षस नहीं है? सारे पर्वत तोड़ गिरे, राक्षस नहीं है? सारा जल गंदा कर दिया, जहरीला कर दिया, राक्षस नहीं है? मनसन मारन लाग रहे, लुटन लाग रहे, डाकू नहीं है? और इनमें क्या है? दानव और दैत्य। दैत्य सींग वाले, दानव बिना सींग वाले, जटिलता से सरलता की ओर। दैत्य जिनका सींग और दानव जिनका सींग नहीं है। अरे महाभारत के बाद देश में, महाभारत के बाद देश में, वर्ण संकर औलादे हुई, भले पुरुष त थोड़े रह गए, पूरा की न परी बात हुई, जन पे जन बुरे बोध तेजा से, बहुत घनी तादाद हुई, अरे दया धर्म सब छोड़ दिए, भंग सारी मर्याद हुई, ओ सतयुग त्रेता द्वापर जालिया, ओ सतयुग त्रेता द्वापर
नहीं पीना खाना था। वो सब देशों में उत्तम ऐसा, ओ देश नहीं पाना था। ओ देश की अयोध्या पैरा करते। और भगवान दत्तात्रेय के बारे में जो था, देखिए लेख कहता है कि 24 चीजों को गुरु मान्य है। हर पल हर स्थिति आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। जो आपको सिखाती है उसका स्वरूप गुरु के समान ही होता है, बशर्ते कि आपके अंदर का स्टूडेंट, आपके अंदर का विद्यार्थी जिंदा हो। विद्यार्थी जिंदा नहीं है, अंदर का स्टूडेंट है ही नहीं। सबका भीतर गुरु बैठे है, सबके भीतर लेक्चरर बैठे है, मास्टर बैठे है, शिष्य नहीं है, विद्यार्थी जिंदा नहीं है। 24 गुरु, 24 चीजों से उन्होंने शिक्षा ली है। सूर्य, नंबर 2 पृथ्वी, नंबर 3 पिंगला वैश्या, नंबर 4 कबूतर, नंबर 5 वायु, नंबर 6 मृग, नंबर 7 समंदर, नंबर 8 पतंगा, नंबर 9 हाथी, नंबर 10 आकाश और 11वां नंबर जल, 12वां नंबर मधुमक्खी, 13वां नंबर मछली, 14वां नंबर कुकर पक्षी, 15वां नंबर बच्चा बालक और 16वां नंबर आग, 17 चंद्रमा, 18 कुंवारी कन्या, 19 तीर बनाने वाला, 20 सांप, 21 मकड़ी, 22 भृंगी कीट और 23 भौरा और 24वां अजगर। ये लेख कहता है कि दत्तात्रेय जी ने 24 चीजों को अपना गुरु माना, जहां से उन्होंने शिक्षा ली है, कुछ शिक्षा है। मुकेश सांगवान जी कह रही कि क्या स्त्री को ऋतुकाल के दौरान पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अरे भरी सभा में क्यों कर चलूं, भरी सभा में क्यों कर चलूं, आवे लाज मन। अरे 3 रोज की माफी दे दे देवर आज मन। अरे भरी सभा में क्यों कर चलूं, लाज मन माफी दे दे। जब दुशासन केस पकड़ के लेके चला द्रौपदी को, उस समय वो रजस्वला थी। वो ऋतुकाल का जो समय होता है स्त्री का, महीने का, वो उसमें थी। उसने भी हाथ जोड़ लिए थे कि मैं इस लायक नहीं, मैं शुद्ध नहीं हूं, मैं अशुद्धि में हूं। भरी सभा में क्यों कर चलूं, आव लाज मने, 3 रोज की माफी दे दे देवराज मने। ये कहते हैं कि रसोई में भी नहीं जाती थी, रसोई घर में भी। इस 3-4 दिनों को, इस हफ्ते को अशुद्धि का काल माने है, इसमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। कमल हरिपुर से कह रहे हैं, सत्संग से बहुत आनंद मिलता है, आपकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हम भी यूट्यूब व फेसबुक पर आपके विचार लोगों के सामने रखते हैं। हरिओम। पहले तो क्या है, ओ तेरे जीवन की रील बनी, मैं व्याधा है बहुत घनी। ओ तेरे जीवन की रील बनी, इसमें व्याधा है बहुत घनी। ओ ये जीवन है सफर सुहाना, यो सब ने करना पड़े। ओ ये जीवन है सफर सुहाना, यो सब ने करना पड़े। कुछ बंधन
इसमें व्याधा है बहुत, सही वजह तेरे जीवन की रील बनी, समय व्याधा है बहुत घनी, ये जीवन है धोखा धड़ी, तू धोखा भी मत खाइए, ये जीवन है धोखा धड़ी, तू धोखा भी मत खाइए, ये मूर्ख जगन्नाथ की तू, मत बाता में आइए, अरे मत बाता में आइए, खुद चाहिए तन भी सोचनी, इसमें व्याधा है बहुत, तेरे जीवन की रील बनी, इसमें व्याधा है बहुत घनी, सुख का नामो निशान नहीं, कुछ ऐसी चर्चा सुनी। जीवन है खेल खिलौना, खेले बनाना सरे, कुछ बंधन बनाए, कुछ बंधन बनाए इसे, उनमें भी गिरना पड़े, सुमरना पड़े वो धनी, इसमें व्याधा है बहुत घनी। ये जीवन है धोखाधड़ी, बोला धोखा भी मत खाइए, और मूर्ख जगन्नाथ की तुम मत बातना में आइए, खुद चाहिए तने भी सोचनी, इसमें व्याधा है बहुत घनी। कमल हरिपुर जी कह रहे हैं कि सत्संग से बहुत आनंद मिलता है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हम भी यूट्यूब और फेसबुक पर अपने आपके विचार लोगों के सामने रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इसमें क्या है, आप विचार को सुनिए। ये पहला स्टेप है, कोई लेख पढ़ना या कोई प्रवचन सुनना, ये पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप है मनन, जो पढ़ा उस पर मनन हो कि भाई ये सही है या नहीं है, आपके पैमाने पे पूरा है या नहीं है। अगर आपको ये जच जाए, आपके जीव के अंदर ब्रह्म को ये जच जाए कि हाँ ये सही है, ये रास्ता सही है, बिल्कुल सही है, तो उसका फिर प्रचार भी करना चाहिए। ये धर्म भी है कि सत्य का प्रचार करना चाहिए। जब आपको पूरे आश्वस्त आप हो जाओ, जिज्ञासा शांत हो जाए, फाइनल हो जाए अंदर कि हाँ ये रास्ता सही है, फिर उसका प्रचार भी करना चाहिए। ये निष्काम कर्म है, और निष्काम कर्म सबसे जरूरी है, सबसे मेन है। अरे मोर धवज नरसी और मीरा तेरे क्या सदन कसाई, मोर धवज नरसी और मीरा तेरे क्या सदन कसाई, सदा सगन नाथ ने समसाणी में तेरी महिमा गाई, पाई की सुनो अरदास जी, ओ हरि रटना रटे विकास जी, पाई की सुनो अरदास जी, हरि रटना रटे विकास जी, गोपाला गोपाला कहे श्याम ने, रट सांवरिया गिरधर के नाम नाम ने, अरे वो मोर मुकट मुरली वाला, कोई कहे यशोदा का लाला, वो मोर मुकट मुरली वाला, कोई कहे यशोदा का लाला, सब काला सब काला सब काला रे काला कहे श्याम ने, रट सांवरिया गिरधर के नाम ने। निष्काम कर्म सबसे जो मेन चीज है भजन के रास्ते की, सबसे जो अहम कड़ी है वो है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करो, ये निष्काम कर्म है। जो विचार आपके ब्रह्म को जच जाए, आपके अंतकरण में जच जाए, आपके चित्त में जच जाए कि हाँ ये सही है, और सच्चाई का सत्य का फिर प्रचार करना चाहिए।
मोर ध्वज ने बेटा चीरा, सलेबान ने खो दिया हीरा। निष्काम और भजन करे तै परले पार उतर की मीरा। मोर ध्वज ने बेटा चीरा, सलेबान ने खो दिया हीरा। काम और भजन करे तै परले पारे उतर गिर मीरा। जगन्नाथ कोई आस नहीं यहाँ, रहना सदा विकास नहीं। सतगुरु आप संभाले, अरे कोई सत्य नाता। उन्हीं ने बलवान कहे से बड़े 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 विद्वान कहे से करे कर्म का जाल। कोई सक्या नाता। मोरदोज ने बेटा चीरा, सलेबान ने खो दिया हीरा। निष्काम और भजन करे तैं परले पार उतर गई मीरा। निष्काम जो मेन कड़ी है। अंकित शर्मा जी कह रहे हैं 23 अवतार खोल के बताओ सारे। बड़ा हैवी सवाल है, बड़ा हैवी सवाल है। इसके लिए हम स्पेशल कोशिश करेंगे, कोई लगातार एपिसोड चलेगा या डे बाय डे एक अवतार को लेके हम चलेंगे, तो 23 के 23 अवतारों का हम जरूर चैनल के माध्यम से जरूर वर्णन करेंगे। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि शिवानंद स्वामी जी के बारे में बताएं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। यह आरती सबने सुनी होगी। इसके लास्ट में आता है, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी मनवांछित फल पावे। शिवानंद स्वामी जी, हरिहर स्वामी जी, जिनका ऋषिकेश में आश्रम था ऐसा बताते हैं। आरतियां बना करते थे, पूर्ण संत थे। आरतियां बना करते थे, सारे देश में आरतियों का प्रचार किया करते थे। वैसे अड़ेवा गांव है, वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया कवि हुए हैं। माई राम जी हुए हैं, ज्ञानी राम जी हुए हैं। वहीं कोई बताते हैं कि ये आरती वहीं उसी अड़ेवा गांव में कोई पैदा हुए थे, उन्होंने बनाई। वो गांव वाले कह रहे हैं कि उन्होंने बनाई, हो सकता है। बाकी मेरा यहाँ कहने का उद्देश्य है कि शिवानंद स्वामी, हरिहर स्वामी जी को समझने के लिए आपको आसानी रह जाए कि ओम जय जगदीश हरे तो बच्चे बच्चे ने आरती सुनी है। इसके आखिरी में नाम आता है, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी मनवांछित फल पावे। पूर्ण संत थे, ईश्वर के में उनकी लय में लय लगी हुई थी और सारी दुनिया में, देश में वो आरतियों का प्रचार करते थे। ऋषिकेश में आश्रम था। एक विशेष घटना जो उनके साथ जुड़ी हुई है, कहते हैं कि एर मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल मिलता, यो करोड़ों बंद छूट गए। अरे गुरु का सत्संग करो प्रेम से, देव की धार घूटे के। अरे मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल मिलता, करोड़ों बंद छूटे के। गुरु का सत्संग करो प्रेम से, या ज्ञान की धार घूटे के। गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूटे के। ओ मात पिता यज्ञ कर्म करावे, ओ मात पिता यज्ञ कर्म करावे। शुभ घर बारी हों से, और वेद रीत से संस्कार करा दे। वे पूत पूज
पुजारी वे सुत अधिकारी हो से ओ 5 साल तक रक्षा करनी ये सबसे भारी हो से अरे गुरु धारण उपनयन करा दे वे पूत पुजारी हो से अरे गुरु धारण उपनयन करा दे पूत पुजारी हो से अरे उस लड़के ने चाहिए गुरु ओ की उस लड़के ने चाहिए गुरु की रे वो सेवा करे टूटे के गुरु का सत्संग करो प्रेम से ज्ञान की धार घूटे के मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल मिलता ये करोड़ों बंद छूटे के अरे गुरु का सत्संग करो प्रेम से ज्ञान की धार घूटे के फिर वो लड़का सब लोग छोड़ के वो लड़का सब लोग छोड़ के अरे बात ज्ञान की सुनता और सतगुरु वाणी के प्रेम से वो अक्षर अक्षर गुणता वो 12 साल तक कष्ट भोग ले 12 साल तक कष्ट भोग ले वो 12 साल तक विद्या पढ़ ले दूध नीर जब क्षणता 12 साल और कष्ट भोग ले वो जब ब्रह्मचारी बनता अरे 12 साल और कष्ट भोग ले जब ब्रह्मचारी बनता अरे पर त्रिया पर धन पर निंदा पर क्रिया पर धन पर क्रिया कद ले जा नहीं लूटे के गुरु का सत्संग करो प्रेम से ज्ञान की धार घूटे के ओ मनुष्य जन्म में बड़ी मुश्किल मिलता यो करोड़ों बंद छूटे के गुरु का सत्संग करो प्रेम से ज्ञान की धार घूटे के ओ जीवन इतना ज्ञान होने ते ओ जीवन इतना ज्ञान होने से ओ ये तजी जगत की आशा ओ राजपाठ धन माल स्त्री और छोड़ दिया घर वासा ओ मन में इंद्री मन बुद्धि में जहाँ जीव का वासा तेरे धूप जने नार गर्मी रे सर्दी उन भूख रहना प्यासा अरे धूप जने ना गर्मी सर्दी और भूख रहना प्यासा और इस दुनिया से बिछड़न खाते ओ इस दुनिया से बिछड़न खातिर न्यारा बैठू ठेके गुरु का सत्संग करो प्रेम से ज्ञान की धार घूटे के अरे मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल मिलता ये करोड़ों बंद छूटे के और गुरु का सत्संग करो प्रेम से ये ज्ञान की धार घूटे के और मनुष्य जन्म ले इस ढंग से ओ मनुष्य जन्म ले इस ढंग से जो ईश्वर के गुण गावे काम क्रोध मद लोभ मोह उनके पास कभी ना आवे और जीव आत्मा के दर्शन कर ले जब परमात्मा पावे श्री लक्ष्मी चंद के शरीर त्याग दे जो जब आनंद रंग छावे वो श्री लक्ष्मी चंद के शरीर त्याग दे जब आनंद रंग छावे फिर वीर्य के बल प्राण लकड़ जा ओ वीर्य के बड़े प्राण लकड़ जा रयो 10वां द्वार फूटे के गुरु का सत्संग करो प्रेम से ज्ञान की धार घूटे के और मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल मिलता ये करोड़ों बंद छूटे के और गुरु का सत्संग करो प्रेम से ज्ञान की धार घूटे के ओ गुरु का सत्संग करो प्रेम से ज्ञान की धार घूटे के हरिओम।
मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल मिलता, करोड़ों बंद छूट गए। गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूंट के। 1,84,000 योनियां हैं, उनमें से एक योनि इंसान की है। और मैंने कहूं एक दिन भी एक योनि में अगर काटना पड़े है, सांप, कुत्ता, बिल्ली, भालू, बंदर, गुस्सा, मूसा, सुसा, रीछ, शेर, बघेरा, चित्ता, गादड़, कितनी की योनि है। कीट पतंगे, वनस्पति, पेड़ पौधे, मनुष्य सब आ गए, गाय भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी। एक दिन भी एक योनि में काटना पड़ गया, उसे दिन पैदा हो उसे दिन मर जा, एक योनि पूरी। अगली दूसरी योनि में पैदा हो उसे दिन मर जा, 2 योनि पूरी। एक एक दिन भी एक योनि में काटना पड़ गया, जब भी 84 लाख दिन बनेंगे। 84 लाख दिन के बाद फिर आदम देखा होगी। और वह बात बोला सांप बन गया तो 350 साल की उम्र है। कछुए की, कछुआ बन गया तो बोला 350 साल की उम्र है कछुए की। और सांप की कई सौ साल की। सांप की कितना अनमोल चोला है, कितनी छोटी सी भूल मर क्यों करट बट इस जीवन को खराब कर देता आदमी। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल मिलता, करोड़ों बंद छूट गए। फिर गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूंट। माँ बाप का भी फर्ज दिखाया है, जन्म से लेकर आखिर तक का नजारा इस भजन में है। जो मात पिता यज्ञ कर्म करावें शुभ घरबारियों से, सनातन पद्धति से चलते हैं, शुभ घरबारियों से। मात पिता यज्ञ कर्म करावें शुभ घरबारियों से, वेद रीत से संस्कार करा दे फिर सुत अधिकारियों से। 5 साल तक रक्षा करनी सबसे भारी हो से, फिर गुरु धारण उपनयन करा दे पूत पुजारियों से। आज भी भारतीय दादा मर लिया 1945 में, दादा लक्ष्मीचंद जी 1945 को दुनिया छोड़ के चले गए, शरीर छोड़ के चले गए। संविधान बना 1950 में। आज भी भारतीय संविधान कहता है कि बच्चे का पहली क्लास में एडमिशन तब होगा जब उसकी उम्र 5 साल होगी। फिर LKG, UKG, नर्सरी, प्री, फलानी डकड़ी, ये सब पैसा कमाने का फंड है। कम से कम मिनिमम कम से कम उम्र 5 साल की हो तो उसका पहली जमात में दाखिला हो। 5 साल तक रक्षा करनी तो बोला सबसे भारी हो से। और जब 5 साल का हो जाए फिर उसका गुरु धारण उपनयन करा दे, फिर पूत पुजारी हो से। उस लड़के ने चाहिए गुरु की सेवा करे टूट कर। जब 5 साल का हो जाए तो उसका गुरु धारण करावा। गुरुकुल में, स्कूल में, कॉलेज में, जो भी आज व्यवस्था के अनुसार, समय के अनुसार जो व्यवस्था हो, वहां शिक्षा के लिए उसका एडमिशन कराओ, उसका दाखिला कराओ। फिर उस लड़के ने चाहिए गुरु की सेवा करे टूट कर। सब दुनिया से कनेक्शन छोड़ उस गुरु के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। फिर वो लड़का सब लोभ छोड़ के बात ज्ञान की सुनता, सतगुरु वाणी कहे प्रेम से वो अक्सर अक्सर गुणता। 12 साल तक विद्या पढ़ ले दूध नीर जब छनता, 12 साल और कष्ट भोग ले जब ब्रह्मचारी बनता। पर निंदा चुगली, पर धन, पर त्रिया कदे ले जा नहीं लूट के। क्योंकि इतना मजबूत इस तरीके से उस 12 साल की 24 साल वो जो दिखाया है टाइम, इतने संस्कार उनमें भर दिए जाते थे। आज की तो पढ़ाई ना, आपको रुपया छाप मशीन, पैसा कमाने की मशीन बच्चों को बना रहे हो, इंसान नहीं बना रहे हो। मानवता नहीं सिखाई जा रही है, नहीं सिखाई जा रही है। वह पैसा कैसे कमाया जाएगा उसकी मशीन बनाई जा रही है और कुछ नहीं है। वो लड़का सब लोभ छोड़ के बात ज्ञान की सुनता, सतगुरु वाणी कहे प्रेम से अक्सर अक्सर गुणता। 12 साल तक विद्या पढ़ ले दूध नीर जब छनता, 12 साल और कष्ट भोग ले जब ब्रह्मचारी बनता। पर निंदा, पर धन, पर त्रिया ले जा नहीं लूट के। गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूंट के। फिर जीव ने इतना ज्ञान हो तो तजी जगत की आशा। राज पाठ धन माल स्त्री त्याग दिया घरवासा। मन में इंद्री, सभी इंद्रियां मन इन इंद्रियों का राजा है, सभी इसी के अंतर्गत हैं। मन में इंद्री, सारी इंद्रियां मन से जुड़ी हुई हैं। फिर मन बुद्धि में जहां जीव का वासा,
कोई भी काम इंद्री टक्कर मारेंगी मन के, फिर मन उस भोग की तरफ भागेगा। पर कोई भी काम करना चल लगा, एक बार जरूर आवाज आती है, करे तो है पर ये सही नहीं है। पर यो मन टक्कर मार मार के यो इतना मजबूत है, ये आदमी ने भगा ले जाए, काम खराब हो जाए। मन में इंद्री, मन बुद्धि में जहां जीव का वासा, फिर जब मन वाला कनेक्शन कट गया, फिर धूप गिनना, गर्मी सर्दी, भूख रहना प्यासा, इस दुनिया तक बिछड़न खातिर जा न्यारा बैठ उठ के वो नीरस हो जाएगा। उसने कोई आनंद, कुछ जरूरत नहीं है इस दुनिया से, कुछ चाहता नहीं है वो, इसमें आनंद नहीं आता है उसको अपनी दुनिया में आनंद आता है। एकांत में एकला है वो, अपने जीव ब्रह्म के पास रहे, बस इतना ही, उसी में आनंद आता है। इस दुनिया तक बिछड़न खातिर जा न्यारा बैठ उठ के गुरु का सत्संग करो, प्रेम से ज्ञान की धार गूंथ के। कितने हैं बड़ों में, जंगलों में, पहाड़ों पर जाके देखो, कितने महात्मा है जो एक उड़ने लेकर गए, जिनका जी नहीं लग गया दुनिया में, उड़ चले गए, एक ले रहे हैं। फिर मनुष्य जन्म ले इस ढंग से जो ईश्वर के गुण गावे, काम क्रोध मद लोभ मोह उनके पास कभी ना आवे। ये जीव आत्मा के दर्शन कर ले, जब परमात्मा पावे। लक्ष्मी चंद का शरीर त्याग दे, वह जब आनंद रंग से आवे। अब ये कोरोना में कितनी डेथ हो रही है, तो बहुत रोवाराट माच रही है। जिसका आदमी जाता है उसको तकलीफ होती है, रोवाराट माच सही है, दुख होता है जिसका आदमी जाता है। पर यो हमने दुख लागे साड़े के मेरा मौत के बाद, मरने के बाद इसते फालतू आनंद हो, इसते फालतू मौज हो उड़े। अरे मौत को तो हम में से किसी ने देखा ही नहीं। मौत का हमारा तो आमना सामना कदे नहीं होया ही नहीं कि आम शामी होकर न्यू बता दिया न्यू है इस तपात से ना, के बेरा उस तपात से, उसका काम है, उसके ईश्वर जो करता है वो गलत नहीं है, जो कुछ है के बेरा उस तपात से के हो। जीव आत्मा के दर्शन कर ले, जब परमात्मा पावे, और लक्ष्मी चंद का शरीर त्याग दे रे, जब आनंद रंग छावे। फिर वीर्य केवल प्राण लिखट जिया, 10वां द्वार फूट के, वीर्य केवल प्राण लिखट जिया, 10वां द्वार फूट के। गुरु का सत्संग करो, प्रेम से ज्ञान की धार गूंथ। जो ये जो जिक्र है शिवानंद स्वामी जी का, उन्होंने 10वां द्वार फोड़ के यहीं से 10वें द्वार से अपने प्राण निकाल दिए थे, ऐसा सुनने को मिलता है। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अंग्रेजों का राज था। कहते हैं कि जो इस जीव के नजदीक से आ जाता है, सब संसार से सब कट होके अपने ब्रह्म के नजदीक से आ जाता है, जो उस दुनिया की सैर करता है, उसने फिर यो शरीर भी फालतू लगना दिया है, इसमें भी वो बंधन है महसूस करे है। वो नहीं सोचा जो इस बंधन ने भी छोड़ो, स्वच्छंद घूमना चाहता है, फरी घूमना चाहता है, वो इसने भी बोझ समझे है। बोला जीव आत्मा के दर्शन कर ले, जब परमात्मा पाओ, और लक्ष्मी चंद का शरीर त्याग दे, जब आनंद रंग छावे। वीर्य केवल प्राण निकट जाए, 10वां द्वार फूट के। शिवानंद स्वामी जी ने अपने श्रद्धालुओं को, भक्तों को ये बता दिया था, भाई फलाने दिन का सत्संग है, सत्संग करेंगे आनंद से झूम के, और फिर उस दिन मैं भाई शरीर छोड़ दूंगा। बहुत चाहने वाले थे, भक्त थे, श्रद्धालु थे, चारों तरफ से भीड़ जुड़ जाती है, बड़ा भव्य सत्संग हुआ, बहुत आनंद वर्षा। और कहते हैं कि उसी दिन आसन पे बैठ के, और शिवानंद स्वामी जी ने अपना 10वें द्वार यहाँ पे सारा प्राण यहाँ चढ़ा के, और 10वां द्वार फोड़ के अपने प्राण यहाँ से छोड़ दिए। जय जयकार है, धूमधाम मच रही है। और वहाँ कहते हैं कि जैसे जल समाधि हरिद्वार में, ऋषिकेश में, वहाँ जल समाधि भी ज्यादा दी जाती हैं, तो उनको समाधि देने की तैयारी थी। बहुत सारी भीड़ जुटी हुई थी, बहुत सारी भीड़ थी, जय जयकार थे, गाना बजाना, सत्संग वगैरह सब चला हुआ था। एक अंग्रेज अफसर आया हुआ था, उसने कहा भाई कोई त्योहार है क्या है, इतनी भीड़ कैसे है? तो उनके जो और थे सहकर्मी, उन्होंने बताया जी कोई आचार्य है, कोई संत है जिसने शरीर पूरा किया है, ये उसको समाधि देने की तैयारी है। हाँ भाई इतनी भीड़ है तो मैं भी उसके दर्शन करना चाहूंगा। हाँ जी, बोले आप भी दर्शन करो। तो अंग्रेज अफसर
शिवानंद स्वामी जी जिन्होंने शरीर छोड़ दिया था, उनके दर्शनार्थ चला जाता है, दर्शन नहीं तो चला जाता है। वहां जाके दर्शन किए, चारों तरफ से देखा, वो देखा तो यहाँ कपाल से यहाँ शरीर निकले, यहाँ तरेड़ सी और कुछ ब्लड उलट जो भी था उनको दिखाई दे गया होगा उस समय पर, जो भी चीज होगी। तो देखते हैं एकदम अंग्रेज अफसर हैं, बोला रे तुम कह रहे हो कि बाबा ने शरीर छोड़ा है? कि हाँ शरीर छोड़ा है, जिनकी समाधि की तैयारी है। शरीर के छोटे बोला बाबा तो मार रखा, सिर पाड़ रखा, देख एकदम उसको और रील चढ़ गई। बोला बाबा तो मार रखा है, सिर पाड़ रखा, मन ने देखा। अरे न्यू कहना लोगों 150 लोगों पर केस बना दिया, 150 लोगों पर केस बनया, सब बवाल तुम पे। अब तारीख लग रही है, अंग्रेज भी जज बैठे हैं और वो ठोक के गवाही दे जी मन ने देखा, सिर पाड़ रखा था, बाबा मार रखा था इनने। ये कहते हैं लोगों के 150 लोगों का फांसी होनी थी। एक आदमी जैसे तैसे अट्ट बट्ट करके और जेल तोड़ के एक आदमी भाग गया, सीधा हरिहर स्वामी जी के पास पहुंचा है। आदेश प्रणाम महाराज क्या कि महाराज उन्होंने शरीर छोड़ दिया। हाँ भाई शरीर छोड़ दिया। सारी बात बताई कि महाराज 150 लोगों पर केस बन रहा है, फांसी होगी। या बात बनी। कहते हैं हरिहर स्वामी जी आए हैं, आके अफसरों से मिले, जज थे, जजों से मिले कि जी ये बेकसूर लोग। बेकसूर लोग? वो अफसर ने कहा मन ने देखा, सिर पाड़ रखा, बाबा मार रखा इन्हें। बोला जी ये बेकसूर लोग हैं, ये हमारे संतों में एक विधि है, एक विधा है कि इस तरीके से जो पूर्ण संत होता है प्राण छोड़ना उसके हाथ में होता है, वो जब चाहे यहाँ 10वें द्वार से कपाल फोड़, ब्रह्मरंध्र को फोड़ के और यहाँ से अपने प्राण निकाल सकता है। बकवास करते हो, क्योंकि वो अंग्रेज हैं, उनको पता नहीं है। वहां मोक्ष नामा कोई शब्द नहीं है, स्वर्ग नरक से आगे कोई ना कुरान बोलती है ना कोई, वो अंग्रेजों की किताब है, वो क्या बोलते हैं उसको, ये नाम ध्यान को नहीं। वो अंग्रेजों की बुक है ना, उसमें कोई मोक्ष का जिक्र है ना, मुसलमानों की को कुरान में कोई मोक्ष का कोई जिक्र, मोक्ष नामा कोई शब्द नहीं है। बोला क्या बकवास करते हो, ऐसे कोई शरीर नहीं छोड़ सकता। ईब तो लगे कुछ कुछ कहने, अब भी वो मोक्ष या ऐसा कुछ नहीं मानते। वो कहते हैं अंग्रेज अब भी कहते हैं कि यहाँ कोई, यहाँ सिर में यहाँ कोई एक ग्रंथि है, उसका नाम लेते हैं वो पीनियल ग्लैंड, कि यहाँ कोई पीनियल ग्लैंड, पीनियल नाम की कोई ग्रंथि है, उससे बड़ा रस टपकता है, और उसको सक्रिय करके आप फ्यूचर को भी देख सकते हो, पास्ट को भी, दूर दूर दराज की दूरदर्शिता आप में आ जाएगी। अगर जिसकी पीनियल ग्लैंड जागृत हो जाएगी, वो यहीं बैठा दूर तक की सैर कर सकता है, वो उसमें अद्भुत सी शक्तियां आ जाती हैं। अब भी वो यहाँ तक पहुंचे हैं, 10वां दरवाजा मोक्ष मार्क्स उनको नहीं है। बोला रे वो अंग्रेज ने कर मन ने देखा, बाबा सिर पड़ रखा, मार रखा था। बोला महाराज ऐसी विधि है, विधा है, पूर्ण संत अपनी इच्छा से मर्जी जब उसकी हो वो शरीर छोड़ सकता है। मानना है न मानना, कोई भी किसी तरह से बात नहीं बनी। नहीं देखा भाई 150 लोग मरेंगे, फांसी होगी। कहते हैं हरिहर स्वामी जी ने कहा जी उन जज के सामने और जो भी थे अफसर लोग थे उनके सामने कि जी ये होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। बोला जी को करके दिखा दे तो मान लो। बोले हाँ फिर तो कसर भी की रह जाएगी। कहते हैं हरिहर स्वामी जी ने दिन धर लिया और सारे भगत इकट्ठे कर लिए, वे जज अंग्रेज और अफसर वे सब बुला लिए। फिर सत्संग हुआ और फिर वही आसन अपना लगा के ऐसे बैठ के सारा प्राण यहाँ ब्रह्मरंध्र में चढ़ा के ब्रह्मरंध्र फोड़ के यहाँ से अपने प्राण छोड़ दिए। तब जाके कहते हैं उन 150 लोगों की जान बची। बोल सनातन धर्म की। ऐसी कुछ स्टोरी कहानी, ऐसी कुछ महात्माओं से सुनने को मिलती है। रामकेश हिंदुस्तानी हमारे साथी हैं भाई, ये कह रहे हैं कि आपकी ऊर्जा देखकर ताप सा उतर गया है। आप जब सत्संग करते हो आप लोगों की ऊर्जा देखकर बोले भाई ताप सा उतर गया है। बड़ा अद्भुत अनुभव है आपके सत्संग से जुड़ने का। वैसे मुझे संतोष है जीवन से, क्योंकि परमात्मा कभी गलती नहीं करता। पर यदि मुझसे परमात्मा पूछता, मुझसे पूछा जाता
कि भाई तू के बनना चाहे है, तो बोला मैं दीपक बनता। ये करेंगे अगर मेरे से परमात्मा पूछता तेरे को क्या बनना है, तो बोला मैं दीपक बनता, क्योंकि रामकेश के रूप में आपके साथ रहूं ये संभव नहीं है। यहीं यदि इस दुनिया से अलग कोई दुनिया हुई तो आपके साथ जरूर रहूंगा। हरिओम। मृलाजवंती न जाके कह दे, नहीं चक्कर में घाट करे। अरे कौन किसे की गैल्या रे आया, कौन किसे का साथ करे। अरे एक दिन सबन जाना रे होगा, नहीं चक्कर में घाट करे। तो भाई ये तो सब ईश्वर कहते हैं ना कि कोई किसी काम के लिए आता है तो उसकी टीम उसके साथ आती है। कि मैं इसकी टीम में हूँ, यो मेरी टीम में, हमारी तो एक टीम है, कालिया भी टीम है, है? और आप भी हमारी टीम हो, ऐसा नहीं है, आप भी हमारी टीम। और जो आपकी मनसा है ये जरूर ईश्वर पूरी करेगा किसी न किसी रूप में। अब भी आपके भाई हैं, तब भी आपके भाई हैं। हमने तो बोले आप कड़ पीछे लिख रहा क्या, यूज मी, क्या काम आ सकते हैं हम, किसके क्या काम आ सकते हैं। हम तो 0 से 100 तक जहां भी जिस तरीके से हम किसी भाई के भी काम आ सकें, और तो कुछ ज्यादा जानते ही नहीं है। थोड़ा बहुत है? हाँ सारी टीम है, सारे उस्ताद लोग हैं, ये क्या ये टीम ही है। और अब ये क्या है, अब ये सारा परिवार ही तो जुड़ा हुआ है। अब भी जो ये रोज सत्संग चल रहा है, आप लोग अगर नहीं हो तो ये सत्संग भी नहीं है। आप लोग अपनी जिज्ञासा कोई सवाल विचार भेज देते हो तो टॉपिक करने का मन हो जाता है कोई। ये सारे अब भी आप टीम में हो, ये सारी एक टीम ही है। तो साथियों कैसा लगता है कार्यक्रम, अपने विचार अपने सुझाव जरूर भेजें, अपनी कोई जिज्ञासा अपना कोई अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि सबके साथ हम साझा कर सकें। और कोई ज़्यादा विद्वान कोई ज़्यादा गाने बजाने वाले कुछ नहीं, बोले हमें तो सत्संग की लत है, इस प्रकार के जिक्र करने का, ऐसी बातें करने की, ऐसे इस माहौल में रहने की एक लत है, एक आदत है, उसमें आनंद आता है। तो वो ही चर्चा हम बैठ के कर लेते हैं। जरूर अपने सुझाव विचार अपना जरूर भेजते रहें। रोज दोपहर 2 बजे सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम में विकास पासुरे आध्यात्मिक चैनल पर रोजाना मिलते हैं। कल तक के लिए हरिओम।